प्यारे हंसजनों, इस जगत में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। देख लो भला, विचार करो, थोड़ा विचार करो। माताओं बैठे हो ना, विचार कर लो जरा, आसपास को देखो अपने। हम गांव में रहते हैं, हम अपने गांव के आसपास को देखें, घर को देखें। घर में गाय बंधी है, भैंस बंधा है, कुत्ते पाले हैं, कुत्ता भी है, किसी के घर बकरी भी है, मुर्गी भी है किसी के घर, हाँ, बिल्ली भी आती जाती देखने को मिल जाती है, घोड़ा गधा भी है। यही तो है ना हमारे आसपास। और पक्षियों को देखो तो वही मुर्गी है, कहीं बत्तख है, कहीं गौरैया है, कहीं पड़की है, कबूतर, कौवा है, ये सब पक्षी है। ये जितने भी मनुष्य से इतर प्राणी हैं, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कृमि हो, चाहे कीट हो, इन सभी से श्रेष्ठ प्राणी है मनुष्य। क्योंकि विकसित मन बुद्धि वाला, मन बड़ा बढ़िया है, अच्छी बुद्धि है, अच्छा मन है, अच्छा हृदय है, विचार करने की शक्ति है, चिंतन करने की शक्ति है, विवेक शक्ति है, सब है। यह जो मनुष्य है सब पर नियंत्रण करता है। दुनिया की हर प्राणी पर, एक से एक हिंसक कुंकार प्राणी पर भी, शेर पर भी नियंत्रण है मनुष्य का, हाथी पर भी नियंत्रण है मनुष्य का। बड़े बड़े जहाज देख लो, प्लेन देख लो, शिप देख लो, हवाई जहाज और पानी के जहाज, सब में मनुष्य का नियंत्रण है, इसलिए श्रेष्ठ है। हाँ, और श्रेष्ठ है इसलिए सब पर राज करता है। लेकिन इस मनुष्य जीवन की कुछ कमजोरियां भी है भाई। मनुष्य परम स्वतंत्र है और परम स्वतंत्र होने के कारण कुछ कमजोरियां भी हैं मनुष्य की, और इस कमजोरी को बताने वाला यानी मनुष्य के ऊपर एक और नियंत्रण करता की जरूरत महसूस होती है, जो उसे नियंत्रित करे, जो उसे मार्गदर्शित करे, उसे पथ बताए, रास्ता बताए, जो उसे अच्छी सलाह दे, अच्छा परामर्श दे। वो कौन है? वही है गुरु। इसलिए ऐसा अनुभव होता है कि मनुष्य को गुरु की नितांत आवश्यकता है, नितांत। जिसके जीवन में गुरु का प्रवेश हो गया, जिसके जीवन में गुरु रूपी सूर्य का उदय हो गया, उसके जीवन में उजाला है, उसके जीवन में प्रकाश है, उसके जीवन में शांति है, सुकून है, देखने को मिलता है। हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। देखो ये उद्घोष किसका? गुरु भक्त का उद्घोष। हम न मरे मरी हैं संसारा, मरे संसार, ये संसार मरे, हमें कोई लेना देना नहीं, हम नहीं मरने वाले, क्योंकि हमें तो जिलाने वाले जियावनहार सदगुरु जो मिल गए। ये किसका उद्घोष है? शिष्य का है, गुरु भक्त का है, साधक का है। इतना निश्चिंत हो जाता है गुरु की शरण में आने के बाद शिष्य, क्योंकि लगता है अब शेष जीवन गुरु के आदेश और उपदेश पर ही चलेगा। गुरु ने मेरे जीवन की डोर पकड़ ली है, संभालने वाला मुझे मिल गया है, बताने वाला मुझे मिल गया है, अच्छे बुरे की पहचान, सार असार की पहचान, खाद्य अखाद्य की पहचान, कर्म अकर्म की पहचान, पेय अपेय की पहचान। अब मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मुझे गुरु मिल गया। इसलिए इस जगत में गुरु जैसा परम हितैषी कोई भी नहीं। सब मांगन हारा गुरु समदाता कोई नहीं, सब मांगन हारा गुरु समदाता कोई नहीं। इस जगत में सब मांगने वाले हैं, सब लेने वाले हैं, सब चाहते हैं आप कुछ दो, लेकिन एकमात्र गुरु है जो देने वाले। अरे हमने तो सुना है क्या, पारसमणि जब लोहे को स्पर्श करती है, पारसमणि, हाँ, तो उसे कांचन बना देता है। मणि, पारसमणि स्पर्श करता है तो उसे कांचन बना देता है, यानी सोना बना देता है। लेकिन गुरु तो इतना भी भेद नहीं करते। पारसमणि लोहे को स्पर्श करे तो पारसमणि नहीं बनाता, सोना जरूर बना देता है। लेकिन गुरु का मतलब क्या है? कर दे आप समान, जो अपना समान बना दे, अपना स्वरूप दे दे, अपने जैसा। अरे हमने तो ये भी सुना है, पहलवान भी अपने चेले को सब दांव पेच नहीं सिखाता, कम से कम एक तो बचा के रखता है, इस भय से कि कहीं एक दिन ये चेला मुझे ही पटखनी न दे दे। हाँ? लेकिन गुरु तो जरा भी भेद नहीं करता, अपना जैसा बना दे। इसलिए जगत में गुरु की इतनी बड़ी मानंदी है,
इतना बड़ा विश्वास, इतनी बड़ी महिमा। इसलिए जब भी किसी शिष्य ने गुरु की महिमा गाई है तो प्रशंसा नहीं गाई है। बात ध्यान में रखना, प्रशस्ति और प्रशंसा में अंतर है। प्रशस्ति, प्रशंसा तो झूठी भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती। एक राजा ने एक कवि से कहा, क्या झूठ लिख रहे हो आज? क्योंकि राजा को भी पता है कि कवि झूठे ही तो लिखते। हाँ, एक कवि सम्मेलनों में आप जाओ तो कोई मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, कोई मोदी जी की निंदा कर रहे हैं, कोई राहुल जी की तारीफ कर रहे हैं, कोई राहुल जी की निंदा कर रहे हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा करते हैं। तो जो श्रद्धा करने वाले हैं थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, निंदा करने वाले गिरा गिरा के बोलते हैं, सच्ची बात नहीं कहते, सही नहीं कहते। कुछ मिलना है तो क्या कहेंगे, कुछ मिलना है तो बढ़ा चढ़ा के कहेंगे, तिल का ताड़ बना देंगे। मालूम है तानसेन कौन था? बहुत बड़ा संगीतज्ञ था, संगीत का जानने वाला, अकबर के समय का। अकबर के 9 रत्नों में तानसेन की गिनती होती थी। तानसेन के बारे में जब तानसेन गाता था तो अकबर सुनता था, सुनता था, सुनता था, और अंत में जब गायन बंद हो जाता तो कहता था, वाह वाह तानसेन, तुमने क्या खूब गाया, वाह अद्भुत, कह देता था। अरे तानसेन, तुम जैसा कोई था, ना है, ना होगा, मैं कह देता हूं। इतनी बड़ी बात कह जाता था जब वो गाता था। एक दिन अकबर के मन में एक प्रश्न उठा, तानसेन इतना बड़ा संगीत का जानकार, इतना बड़ा संगीत का जानकार, लेकिन ये भी तो किसी से सीखा होगा, इसका भी तो कोई गुरु होगा, होगा कि नहीं? ये भी तो किसी से सीखा होगा, इसे भी तो किसी ने सिखाया होगा, इसका भी तो कोई गुरु होगा। पूछ लिया, तानसेन एक बात बताओ भाई, तुम्हारा भी तो कोई गुरु होगा? कहे हाँ बिल्कुल, वही मैं सोच रहा था कि तुम इतना अच्छा गाते हो, जिससे तुमने सीखा, जिसने तुम्हें सिखाया, वो तो तुमसे और भी अच्छा गाता होगा। बिल्कुल, तानसेन ने कहा हाँ, मेरे गुरु हैं हरिदास जी। अच्छा हैं? अभी है? बिल्कुल है। अब देखो अकबर के मन में इच्छा जगी, तानसेन जो इतना अच्छा गाता है तो इनका गुरु तो इनसे अच्छा गाता हो, तो उन्हें भी सुनो। अकबर ने तानसेन से कहा, तानसेन अपने गुरु के पास नहीं ले जाओगे? मैं वो आज उनसे सुनना चाहता हूं। तानसेन ने कहा, उनको सुनना जरा मुश्किल है। कहे क्यों? जरा मुश्किल है भाई, क्योंकि वो किसी के कहने पे नहीं गाते, उनकी मौज, उनका मन। तुम कहो कि मैं आया हूं, मैं राजा हूं, मैं बादशाह हूं, तुम गाओ, ना गाने वाले। कभी आपने देखा तुम्हारे बाड़ी के पेड़ में कोयल आके बैठ जाती है और कुहू कुहू की आवाज निकालती, तुम कदाचित संयोग से वहीं पे खड़ी हो तो कह दो, कोयल बहना बड़ी अच्छी गा रही हो, गाओ, चुप हो जाएगी। सही है ना? शायद तुम्हारे कहने से चुप हो जाए, और चुप हो जाए तो यही कहेगी, दत्त तुम कहोगे थोड़े गाओगे, ये तो मेरी मौज है, मेरी इच्छा है, मैं किसी की गुलाम थोड़ी हूं कि तुम कहो और मैं गाने लगी ना। कोई पक्षी है, हाँ, कोई पंछी है, मधुर स्वर में गा रहा हो तो तुम ये नहीं कह सकते तुम गाओ, मैं सुनना चाहता हूं, उसकी मौज। अकबर को तानसेन ने यही कहा, अकबर उसे सुनना है तो एक बात ध्यान में रखो, सुबह बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जाना होगा, क्योंकि मेरे जो गुरु हैं, गुरुदेव हैं हरिदास जी, वो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में गाते हैं और अपने प्राण प्यारे, परम प्यारे के लिए गाते हैं, उनके लिए गाते हैं। इसलिए ध्यान रखो, हमारे समय से वे न गाएंगे, हमें उनके समय से जाना होगा। बड़ी उत्सुकता बन गई, बढ़ गई, किसकी? अकबर की। कहे बिल्कुल चलना है, 4 बजे जाने में भी समय लगेगा। दोनों 2 बजे रात में उठे, रथ में सवार हुए और चल पड़े। कोई 1 घंटे बाद गुरु के आश्रम के निकट पहुंचे। तानसेन ने कहा, निकट ही है आश्रम, आहट न मिले उन्हें कि कोई आया, दूर से सुनना होगा। कोई 3 साढ़े 3 बजे के आसपास दोनों दुबक कर छुप करके बैठ गए और बस इंतजार करने लगे कि वो गाएंगे, वो गाएंगे। कोई ब्रह्म मुहूर्त का समय, कोई 4 बजे का समय। हरिदास जी उठे और अपने परम प्यारे, प्राण प्यारे उस भगवान के लिए
गाने लगे, गाने लगे, गाने लगे। जब उन्होंने गाना शुरू किया, कोई 1 घंटा का समय बीत गया, लेकिन समय का भान ही नहीं हुआ, ना अकबर को ना तानसेन को। कम से कम अकबर को तो हुआ ही नहीं, क्योंकि पहली बार सुना था। और जब जब तानसेन के गुरु यानी हरिदास जी को उन्होंने सुना, तो जानते हो क्या हुआ? समाधि घटित हो गई, ध्यान में जैसे निमग्न हो गए, डूब गए। शरीर का भी भान नहीं रहा, आसपास कोई है इसका भी भान नहीं रहा। हरिदास जी ने जब गाना बंद किया तो तानसेन ने झकझोरा, बादशाह, गुरुजी ने गाना बंद कर दिया है, अब चलो चलते। तब उसे कहीं ध्यान आया कि ओह, पूरे रास्ते भर रथ में सवार हुए, पूरे रास्ते भर अकबर ने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। जैसे तुम कोई अच्छी सी मिठाई खा लो तो उसका स्वाद को देर तक अनुभव करते हो, फिर और कुछ खाते नहीं, लगता है वो खा लूंगा तो स्वाद चला जाएगा, है ना? उसको उन्होंने अनुभव किया। पूरे रास्ते भर नहीं बोला। तानसेन का महल आया, उतरने के लिए उन्होंने आज्ञा ली, अकबर मेरा निवास निकट है, मैं उतरता हूं, आपसे आज्ञा लेता हूं। अकबर ने कहा ठीक है, ठीक है। तानसेन नीचे उतरे। फिर अकबर ने जो कहा वो सुनने जैसा है, जरा ध्यान से सुनना। अकबर ने कहा, तानसेन, जब मैं तुमको सुनता था तो ऐसा लगता था ना तुम जैसा कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। तानसेन, तुम जैसा कोई नहीं। लेकिन जब मैंने तुम्हारे गुरु को सुना तो पहली बार ये बोध हुआ कि तानसेन, तुम गुरु के सामने कुछ नहीं, तुम गुरु के समक्ष कुछ भी नहीं। पहले ऐसा लगता था तुम जैसा कोई नहीं, लेकिन आज मुझे ज्ञात हुआ कि तुम गुरु के समक्ष कुछ भी नहीं। बड़ी प्यारी वार्ता थी, संवाद था दोनों का। आगे तानसेन ने जो कहा वो भी सुनने जैसा है, ध्यान से सुनना। जब अकबर ने कहा कि तानसेन, जब तुम्हें मैंने सुना नहीं था, तुम्हारे गुरु को मैंने सुना नहीं था, तो लगता था तुम जैसा कोई नहीं, लेकिन जब मैंने तुम्हारे गुरु को सुना तो ऐसा लगा तुम गुरु के समक्ष कुछ भी नहीं। तानसेन ने जवाब दिया, क्यों ना हो बादशाह, क्यों ना हो। मैं तुम्हारे लिए गाता हूं, मेरे गुरु उनके लिए गाते। मैं तुम्हारे लिए गाता हूं, मेरे गुरु उनके लिए गाते हैं। मैं इसलिए गाता हूं कि तुम्हारा पारितोषिक मिले, तुम्हारा इनाम मिले, तुम्हारा गिफ्ट मिले। तुम अपनी मोतियों की माला उतार के दे दो, स्वर्ण मुद्रा दे दो। और जानते हो वो क्यों गाते हैं? वो इतना उसे मिल गया है, वो इतना मिल गया है कि जो मिल गया है उसके लिए धन्यवाद करते हैं कि हे प्रभु, मेरा दामन इतना छोटा था, तुमने इतना दिया कि भर गया, समा नहीं रहा, मिल गया, इसलिए गाते हैं। और मैं कुछ मिल जाए इसलिए गाता हूं। प्यारे हंस सुनो, इसीलिए गुरु जैसा दाता इस जगत में कोई नहीं है, गुरु समक्ष कोई नहीं।